हेलो फ्रेंड्स, सत्यनारायण टूर ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज के टेस्ट का आपका टॉपिक था मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल और मध्य प्रदेश में पर्यटन। तो ये आपका टॉपिक था मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल एवं पर्यटन। तो चलिए आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। आज के क्वेश्चन क्या क्या थे। तो पहला क्वेश्चन था निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 लाइनों में लिखना था। धर्मराजेश्वर मंदिर। धर्मराजेश्वर मंदिर बहुत ही इम्पोर्टेंट मंदिर है, लेकिन इसके बारे में जानकारी कम लोगों को है। बहुत इम्पोर्टेंट मंदिर है धर्मराजेश्वर मंदिर। और ये जो मंदिर है आपको बता दूं मैं, कैलाश का जो आप एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, आपने वो कैलाश मंदिर को देखा हो कभी? एलोरा का कैलाश मंदिर ऊपर से नीचे तक बनाया गया चट्टानों काट के। मतलब उसको ऊपर से बनाने की शुरुआत हुई और नीचे तक उसको बनाते गए। उसी प्रकार से ये है। तो इसकी समानता है एलोरा के मंदिर से, और किताबों में बहुत कम इसके बारे में दिया गया। हम लोग जनरली नहीं जानते धर्मराजेश्वर मंदिर। ऐसी एक 64 योगिनी मंदिर है मुरैना। मुरैना में एक 64 योगिनी मंदिर है। सर्च करना आप 64 योगिनी मंदिर मुरैना। तो वहाँ पे जो वो मंदिर है उसकी आकृति जो है, वो जो हमारी संसद है उसके जैसी उसकी आकृति है। 64 योगिनी मंदिर मुरैना की आकृति हमारे संसद की तरह उसकी आकृति है, गोल। तो ऐसा बोला जाता है कि उसकी डिज़ाइन जो है वो 64 योगिनी मंदिर से ली गई। तो इस प्रकार से तो ये कुछ प्रमुख अच्छे मंदिर हैं जो कब इतने ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुए। उसी में से एक था ये धर्मराजेश्वर मंदिर। ये भी कैलाश के वो एलोरा के कैलाश मंदिर की तरह है। आप इमेज देख सकते हैं इसकी, आप इमेज देखिएगा कभी। तो ये धर्मराजेश्वर मंदिर हो गया। मध्य प्रदेश के 5 जैन धार्मिक स्थल बताए थे कि मध्य प्रदेश के 5 जैन धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं। भीमबेटका की गुफाएँ, ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भीमबेटका की गुफाएँ, इसको लिखना था। खैराव भी हेरिटेज साइट है, ठीक। उसके बाद में दूसरे नंबर के क्वेश्चन थे 50 शब्दों में आंसर इसके लिखने। तो 50 शब्द आप लोग 7 से 8 लाइन से ज़्यादा मत लिखो, 7 या 8 लाइन। वैसे तो आयोग का जो नोटिफिकेशन है उसमें लिखा है 5 से 6 लाइन। मैं आपको रोज़ इसलिए बताता हूँ कि आप लोग कन्फ्यूज ना रहें, ठीक है। मैं इसलिए बोलता हूँ 7-8 लाइन तक कर लो, बाद में 5-6 लाइन वो स्पेस के हिसाब से कर लोगे। जब भी ऐसा स्पेस मिलेगा, आयोग जब मॉडल आंसर बुक डालेगा तो हम देखेंगे उसमें कितना स्पेस मिल रहा है, कितना क्या है। तो इसमें पहला क्वेश्चन था ये नंबर का, चित्रकूट के धार्मिक महत्व पर टिप्पणी लिखनी थी। चित्रकूट के बारे में बताना था, चित्रकूट का धार्मिक महत्व क्या है। चित्रकूट फेमस, ठीक है ना, स्थल है, हिंदू धर्म से संबंधित एक धार्मिक स्थल है चित्रकूट। भगवान राम ने यहाँ पे 12 वर्ष का वनवास काटा था, शायद मैं सही बोल रहा हूँ तो, ठीक है। सतना जिले में है। उज्जैन, उज्जैन एक धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में वर्णन करो। उज्जैन का 20 नंबर क्वेश्चन था, उज्जैन का धार्मिक पर्यटन स्थल। दोनों का मैंने पूछा, चित्रकूट का धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में और उज्जैन का भी, ठीक। फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 200 शब्दों में लिखें। तो 11 मार्क का क्वेश्चन था, आपको 2 पेज में लिखना था 200 शब्द। तो ये क्वेश्चन था खजुराहो के मंदिरों पर टिप्पणी लिखनी थी। खजुराहो के मंदिर, जो खजुराहो के वर्ल्ड फेमस मंदिर हैं, उन पर क्या करना था, टिप्पणी लिखनी थी आपको। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। आंसर राइटिंग को आपको 20 मिनट के अंदर पूरा करना था। और मैं आपको रोज़ बोलता हूँ कि जब भी आप लिखने बैठो क्वेश्चन पेपर को, तो कोशिश करो 20 मिनट के अंदर करो, ठीक है ना। 20 मिनट नहीं, आप 25 मिनट में करो, 30 मिनट में करने की कोशिश करो। 1-1 घंटे तक मत उसको करते रहो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, और जो लोग भी समय पूरा करते हैं वो डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगे, और मेंस में वही लोग अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, सही समय पर सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आज के हम आंसर देख लेते हैं। आज के आंसर कौन कौन से हैं, कैसे हैं आज के आंसर। तो पहला क्वेश्चन आपका था धर्मराजेश्वर मंदिर। तो धर्मराजेश्वर मंदिर को किस प्रकार लिखता हूँ मैं। धर्मराजेश्वर मंदिर मंदसौर जिले में स्थित है। निर्माण काल 7वीं से 8वीं शताब्दी। धर्मराजेश्वर मंदिर मंदसौर जिले में स्थित है, निर्माण काल 7वीं से 8वीं शताब्दी। फिर थोड़ा मैंने इसको थोड़ा बताने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा लिख दिया यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप कम लिखना है, आपको एक ही 2 फैक्ट लिखना है कि यह एकाश्म शैली में निर्मित मंदिर है। एकाश्म शैली मतलब पत्थर पर कारीगरी करके बनाया गया, कुछ भी अलग से नहीं ला के जोड़ा उड़ा गया, कुछ किया गया। पत्थर को काट काट कूट के ऊपर से नीचे तक इसको बनाया गया, ऊपर से शुरुआत की गई, नीचे तक इसको बनाया गया। इसी प्रकार से कैलाश मंदिर को एलोरा के बनाया गया। फिर देखो दूसरी लाइन मैंने लिख दी कि इसकी तुलना एलोरा के कैलाश मंदिर से की जाती है। यहाँ पर हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं भी विद्यमान हैं। हिंदू धर्म से संबंधित धर्मराजेश्वर मंदिर तो है ही, शंकर जी का मंदिर, शिवरात्रि में शायद मेला भी लगता है। मंदसौर का कोई आपका फ्रेंड हो तो उससे पूछना कभी, शायद 100 किलोमीटर है मंदसौर से। और यहाँ पर साथ साथ क्या है, बौद्ध धर्म की गुफाएं भी हैं। और ज़मीन के अंदर आपको मतलब
ज़मीन से थोड़ा नीचे की साइड बना हुआ, आप इमेज देख सकते हैं, गूगल करिएगा। तो फेमस मंदिर है ये भी। तो बी नंबर का आपका क्वेश्चन था, आपको लिखना था, आप किसी भी तरीके से लिखते थे धर्मराजेश्वर मंदिर को, आप किसी भी तरीके से लिख सकते थे कि मध्य प्रदेश का एक प्रमुख मंदिर, आप ऐसा शुरुआत कर दो। निर्माण काल 7वीं से 8वीं शताब्दी, ठीक है ना। एक काश में शैली भी निर्मित है, इसकी तुलना एलोरा कैलाश मंदिर से की जाती है। इतने सारे फैक्ट हम आपको दे दिए, आप इस प्रकार से इसको लिख सकते थे। बी नंबर का क्वेश्चन है, आपको पूछा था 5 जैन धार्मिक स्थलों को बताना था, सीधे सीधे बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ज़्यादा नहीं। सोनागिरी दतिया, मुक्तागिरी बैतूल, 52 गजा बड़वानी, पुष्पागिरी देवास, गोमटगिरी इंदौर। 5 ऐसी आपसे बौद्ध धार्मिक स्थल पूछे थे मैंने एक बार, तो ऐसी बौद्ध धार्मिक स्थलों को लिखना था आपको। इसी प्रकार से ये हो गया आपके सोनागिरी दतिया, मुक्तागिरी बैतूल, 52 गजा बड़वानी, पुष्पागिरी देवास, गोमटगिरी इंदौर। कभी भी आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 5 ये बता दो, 3 ये बता दो, 3 सर्वाधिक लिंगानुपात वाले ज़िले कौन से हैं, तो आपको इसमें सीधे आपको लिख देना है, सीधे लिख देना है आंसर 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो इस प्रकार से करना था। भीमबेटका की गुफाएं पूछी थी आपसे, तो सी नंबर का क्वेश्चन था भीमबेटका की गुफाएं। तो यूनेस्को 2003 में शामिल हुई है ये, ठीक है ना, 2003 में यूनेस्को में शामिल। जो यूनेस्को में शामिल एक प्राग ऐतिहासिक स्थल है ये। देख लेना ऐतिहासिक सही लिखा है कि नहीं, ऐतिहासिक इस प्रकार से भी लिखा जाता है ऐतिहासिक, ठीक, ऐतिहासिक। तो वो देख लेना आप फैक्ट पे गौर कीजिए। तो यूनेस्को में शामिल एक प्राग ऐतिहासिक स्थल है। प्राग ऐतिहासिक आप जानते हो कि प्राग ऐतिहासिक काल आपने पढ़ा होगा, तो प्राग ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ से अंदर से रॉक पेंटिंग्स भी मिली हैं, बहुत सारी गुफाएं अंदर। तो प्रागैतिहासिक काल आपको पता होगा, प्रागैतिहासिक काल क्यों बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका कोई भी लिखित प्रमाण नहीं प्राप्त होता हमें, ठीक है ना, कोई भी लिखित नहीं प्रमाण प्राप्त होता है, तो इसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। खोजकर्ता कौन है? BS बाकड़कर हैं खोजकर्ता, इसके BS बाकड़कर हैं। BS बाकड़कर भी 3 मार्कर में आपसे पूछा जा सकता है। बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट हैं ये BS बाकड़कर, ठीक है ना। स्थान मैंने बता दिया, अब्दुल्लागंज भोपाल से 40 किलोमीटर दूर रायसेन ज़िले में है। तो अब्दुल्लागंज भोपाल से 40 किलोमीटर दूर, तो ये आपका हो गया। फिर देख लो प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर। चित्रकूट बताना था, चित्रकूट। तो देखो चित्रकूट को मैं किस प्रकार बताता हूँ। विंध्य पर्वतमाला में मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित एक प्रमुख हिंदू धार्मिक स्थल। हिंदू धार्मिक स्थल है, लिखने में कोई बुराई नहीं है, लिख दो। तो विंध्य पर्वतमाला में मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित एक प्रमुख हिंदू धार्मिक स्थल। मान्यता, फिर मैंने एक हेडिंग बनाई मान्यता। अब मैं चाहता तो सीधे लिख देता कि राम ने वनवास के समय 12 वर्ष यहाँ गुजारे, आप सीधे लिख सकते थे, लेकिन आप इस प्रकार से हेडिंग बना दोगे वहाँ पे कि आपने लिख दिया मान्यता। मान्यता क्या है? मान्यता ही है एक प्रकार से, ये मिथ है एक कि राम रहे थे, ठीक है ना। तो वैसे रहे भी थे जो लोग विश्वास करते हैं, मतलब मैं वैसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मान्यता आप ऐसी हेडिंग बनाओ। और क्या कहते, राम ने वनवास के समय 12 वर्ष यहाँ गुजारे, तो ये हो गई आपकी मान्यता कि राम ने वनवास के समय 12 वर्ष यहाँ गुजारे, ऐसी मान्यता है। दर्शनीय स्थल राम घाट है, जानकी कुंड है, गुप्त गोदावरी है, सती अनसुईया है, हनुमान धारा है। तो ये कौन सा होगा? दर्शनीय स्थल होगा। यहाँ पर स्थिति, यहाँ पर ये सतना जिले में है। 2009 में इसे पवित्र नगर घोषित किया गया, 2009 में पवित्र नगर घोषित किया गया। और एक शायद कोई राम वन गमन सर्किट बना रहे थे शायद, या राम सर्किट एक बनाया जा रहा था, उसमें शामिल था, उसका एक प्रमुख धार्मिक स्थल है ये, ठीक है ना। 2009 में पवित्र नगर भी घोषित हो गया, मैहर भी पवित्र नगर घोषित हुआ है। और थोड़ा ये वाला जो पॉइंट है ना, स्थित वाला पॉइंट, इसको थोड़ा यहाँ पे करो तो अच्छा रहेगा, ये थोड़ा नीचे लग गया, तो इसको क्या करना आप यहाँ पर कर लेना, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। यही चीज़ यदि आती है, यदि मान लो आपसे पूछ लिया चित्रकूट को 11 मार्कर में 200 वर्ड में, तो कैसे लिखोगे? इसी प्रकार से लिखना, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना। विंध्य पर्वतमाला में मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल, ठीक है ना, प्रमुख हिंदू धार्मिक स्थल। मान्यता, राम ने वनवास के समय 12 वर्ष गुजारा। फिर उसके बाद में, फिर इसके बाद मैं आपको 11 मार्क का बता रहा हूँ, यदि 11 मार्क आएंगे तो किस प्रकार करोगे। इसके बाद एक ऐसा डायग्राम बनाना, ऐसा डायग्राम बनाए ना, आधे पेज से ज़्यादा में आ जाएगा।
और ये जो स्थल हैं दर्शनीय स्थल, राम घाट हो गया, जानकी कुंड हो गया, इन सबको क्या कहते हैं लिख देना। गुप्त गोदावरी हो गई, सती अनुसुईया हो गई। और थोड़ा थोड़ा इनके बारे में आपको, वैसे आप हिंदू हैं तो शायद आपको पता हो, आप उस साइड के हो, सतना साइड के या छतरपुर साइड के हो, तो लोग जाते हैं वहाँ पे, चित्रकूट जाते हैं लोग। तो राम घाट के बारे में थोड़ा सा बता देना। मंदाकिनी नदी के में स्थित एक प्रमुख घाट है। जानकी कुंड बता देना। गुप्त गोदावरी बता देना। यहाँ पर 2 गुफाएं हैं, दर्शनीय स्थल है, गुफाओं के अंदर, ठीक है ना, गुप्त गोदावरी नदी बहती है, ऐसा माना जाता है। सती अनुसुईया आश्रम है यहाँ पर, जो अनुसुईया जी थी, उन्होंने, अनुसुईया क्या थी, एक तपस्वी थी बहुत बड़ी, तो भगवान को इन्होंने बाल रूप में खिलाया है। तीनों भगवान जो थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिमूर्ति को इन्होंने, त्रिमूर्ति ने बाल उतार लिया था और इन्होंने उनको गोद में खिलाया। हनुमान धारा बताया ना कि हनुमान धारा है यहाँ पर, एक क्या कहते, पानी पानी बहता है, हनुमान जी का मंदिर है, पहाड़ में स्थित है। तो ये सब चीज़ें, तो ये हो गया आपका चे। और फिर स्थिति, 2009 में पवित्र नगर घोषित किया। उसके बाद महत्व डाल देना कि हिंदुओं के लिए प्रमुख धार्मिक स्थल है, पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आप लिख देना उसमें। तो ये आपका 11 मार्कर पहुंच जाएगा क्वेश्चन। अब देख लो, उज्जैन दिया था मैंने, है ना। सतना जिले में एक और धार्मिक स्थल है, बहुत फेमस है, मैहर वाली शारदा माँ। तो वो भी बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, तो वहाँ वो भी बहुत फेमस है। तो उज्जैन दिया था मैंने, तो उज्जैन देख लेते हैं हम। उज्जैन मध्य प्रदेश की एक पौराणिक ऐतिहासिक धार्मिक नगरी है। यहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष के बाद सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। 2 अच्छे फैक्ट मैंने दे दिए। सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि उज्जैन क्या है, पौराणिक ऐतिहासिक व धार्मिक नगरी है। पौराणिक भी है, ऐतिहासिक भी है, धार्मिक भी है, ठीक है ना। सप्तपुरिया जो है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार सप्तपुरिया जो है ना, काशी, गया, अवंतिका, अवंतिका इसका नाम मिलता है, अवंतिका उज्जैन का नाम है, ठीक। उज्जैन गुप्त काल से भी मिलता है, संदीपनी आश्रम भी था यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर। और दूसरा सबसे जोरदार बात, 12 वर्ष बाद सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। आप लिख सकते हो किनारे, नदी के किनारे स्थित है उज्जैन, तो आप ये भी लिख सकते हो कि क्षिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। फिर दर्शनीय स्थल बता दो, यहाँ पे दर्शनीय स्थल कौन है। सबसे पहले तो सबसे फेमस महाकालेश्वर मंदिर, दूर दूर से लोग आते दर्शन करने के लिए। काल भैरव मंदिर, गोपालनाथ मंदिर, संदीपनी आश्रम, ठीक है ना। काल भैरव मंदिर आप गए होंगे, तो ये काल भैरव मंदिर हो गया। नवग्रह मंदिर है, मंगलनाथ मंदिर है, कालिदास अकादमी है। तो ये सब दर्शनीय स्थल हो गए। फिर 2005 में से पवित्र शहर घोषित किया। तो ये आपका हो गया 5 मार्कर क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आपको करना था। 11 मार्कर में आया तो इसी प्रकार से आपको करना है, यही सब लिख देना। दर्शनीय स्थल के लिए आप ऐसा एक डायग्राम बनाए ना, तो आधे पेज वो कवर कर लेगा दर्शनीय स्थल। उसके बाद में थोड़े से फैक्ट जोड़ देना, इनको थोड़ा महाकालेश्वर मंदिर को डिफाइन कर देना, थोड़ा काल भैरव मंदिर को बता देना, चमत्कार बता देना काल भैरव मंदिर का, ठीक है ना। मदिरा का पान कर लेते हैं काल भैरव। गोपालनाथ मंदिर को थोड़ा बहुत बता दो, संदीपनी आश्रम को बता दो। भरथरी की गुफाएं नहीं लिखी मैंने, भरथरी की गुफाएं भी लिख सकते हैं आप दर्शनीय स्थल में, ठीक है। उसके बाद इसका महत्व बता दो कि हिंदू धर्म का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, ठीक है ना। पर्यटन का एक बहुत बड़ा केंद्र है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं आप, तो इस प्रकार से आपको करना है। फिर देख लो ए नंबर का क्वेश्चन, तीसरे नंबर का क्वेश्चन देख लो। 200 वर्ड का क्वेश्चन है, 11 मार्क का क्वेश्चन है। आपको 200 वर्ड में लिखना था, 200 वर्ड, 2 पेज आपको लिखने थे, ठीक है। तो देख लेते हैं हम खजुराहो के मंदिर को। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक तथा धार्मिक पर्यटन का मुख्य केंद्र है। इन्हें शिल्पकला का तीर्थ भी बोलते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित ऐतिहासिक तथा धार्मिक पर्यटन का मुख्य केंद्र है। इन्हें शिल्पकला का तीर्थ भी बोलते हैं, शिल्पकला, ठीक है ना, मूर्तिकला। निर्माण चंदेल शासकों द्वारा, ठीक है। सन बता दिया मैंने 950 से 1050 के बीच में। फिर मैंने मंदिरों का वर्गीकरण बता दिया कि मंदिर कौन कौन से हैं, किस किस समूह में। तो पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिम मंदिर समूह। पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी मंदिर समूह। दक्षिणी क्षेत्र, तो पश्चिमी क्षेत्र में मैंने बता दिया कंदरिया महादेव मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, पार्वती मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर है, चित्रगुप्त मंदिर है। कंदरिया महादेव मंदिर है, ये फ्री है देखना। यहाँ पर खजुराहो आप कभी जाओ तो कंदरिया महादेव मंदिर में लोग जाते हैं, भगवान शिव को दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं।
कंदरिया महादेव मंदिर के लिए टिकट नहीं लेना पड़ता अलग से, बगल में ये सारे मंदिर स्थित हैं, लक्ष्मण मंदिर, पार्वती मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, चित्रकूट मंदिर, तो इनके लिए टिकट लेना पड़ता है। पूर्वी क्षेत्र में पार्श्वनाथ मंदिर है, आदिनाथ मंदिर है, घंटाई मंदिर है, ठीक है, और दूल्हादेव मंदिर है। दक्षिणी क्षेत्र में चतुर्भुज मंदिर है, जैन मंदिर भी हैं। तो ये हो गया आपका क्या, इनका वर्गीकरण हो गया। उसके बाद में इनकी विशेषता लिख दो, ठीक है ना। तो इनकी विशेषता क्या 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 है, तो विशेषता क्या है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण नागर शैली में हुआ है। इन मंदिरों में ग्रेनाइट तथा लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। यहाँ शैव, वैष्णव तथा जैन धर्म से संबंधित मूर्तियाँ मिलती हैं। खजुराहो में कुल 85 मंदिर थे, लेकिन वर्तमान में 22 रह गए। खजुराहो के मंदिर के बारे में आपको बता दूं मैं, एक ब्रिटिश इंजीनियर थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ब्रिटिश एक ऑफिसर थे। तो ये जो मंदिर थे पहले जंगलों में थे, इनके बारे में पता नहीं था लोगों को, आधुनिक काल में भी पता नहीं था, ठीक है ना। तो वो ब्रिटिश सर जो थे, वो ब्रिटिश ऑफिसर थे, वो जंगल में गए, उन्होंने तब इस मंदिरों को देखा। फिर बाद में जंगलों की कटाई हुई, फिर ये मंदिर अस्तित्व में आए, लोगों ने देखा। तो यहाँ पर आज भी जो खजुराहो क्षेत्र है, इसके मंदिरों के आसपास बहुत सारे भ्रंश मंदिर मिलते हैं। लोगों के खेत वगैरह, खेतों के अंदर मंदिरों के टीले वगैरह और उनकी जो स्तंभ वगैरह हैं, ठीक है ना, टूटे फूटे, ये सब अभी भी मिलते हैं। तो लोग ऐसा बोलते हैं 85 मंदिर थे यहाँ पर चंदेल काल में, मतलब मंदिरों की एक नगरी थी 85 मंदिरों की, जिसमें से अब 22 रह गए, केवल शेष 22 रह गए हैं। और आप जब कभी भी देखने जाओ तो आप देखो कि सच में बहुत बड़ा कला का नमूना है। उस ज़माने में इस प्रकार की मूर्ति कला, जो मूर्ति यहाँ पर बनी है, ठीक है ना, तो इस प्रकार की मूर्तियाँ हैं, ठीक है। तो ये 22 रह गए, अब पहले 85 थे। आप हिस्ट्री टीवी 18 देखते हो तो हिस्ट्री टीवी 18 में भी खजुराहो के मंदिर के ऊपर आ चुका प्रोग्राम, ठीक है ना। उसमें ओरछा के ऊपर भी आ चुका है, ग्वालियर के ऊपर भी आ चुका है, जयविलास पैलेस को भी हिस्ट्री टीवी 18 में दिखाया गया था। तो ये सब चीज़ें हैं। तो 5वां नंबर देख लो, खजुराहो की मूर्तियों में सजीवता, मैथुन, काम तथा प्रतिक्रियाओं का स्वच्छंदता के साथ उकेरा गया है। इन मंदिरों के निर्माण में राजा धंग, यशोवर्मन एवं विद्यापति का मुख्य योगदान है, बता दिया मैंने। 1986 में विश्व यूनेस्को सूची में शामिल किया गया, विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को की शामिल किया गया, विश्व धरोहर सूची में, सही कर लेना, विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया, ठीक। 7वां पॉइंट है, यहाँ प्रतिवर्ष खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किया जाता है। खजुराहो नृत्य समारोह फेमस है। यह मध्य प्रदेश का एकमात्र पर्यटन केंद्र है जो वायु सेना लिखा है यहाँ पर, अब सेना की जगह वायु सेवा कर लेना, ठीक है, वायु सेवा, मतलब यहाँ पे एयरपोर्ट है, एकमात्र पर्यटन स्थल है यहाँ पर एयरपोर्ट है, ठीक है ना, खजुराहो। तो ये हो गया आपका। खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन भी किया था, बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो हैं देश की वो वहाँ पर पहुँचती हैं नृत्य से संबंधित, ठीक है। अब महत्व देख लो, महत्व क्या लिखा मैंने, तो महत्व सांस्कृतिक महत्व, धार्मिक महत्व भी है, सांस्कृतिक महत्व भी है, वास्तुकला व चित्रकला का महत्व, बेसर व नागर शैली का सर्वोत्तम नमूना है ये, ठीक है ना। ये सब उसके क्या हो गए, महत्व हो गए। समस्या क्या है, समस्या लिख दो, संरक्षण व संवर्धन की कमी है, मंदिरों का तीव्र अपरदन व संक्षारण, ठीक है ना। तो उसके बाद में एक हल्का सा निष्कर्ष लिख दो कि इस प्रकार ये मंदिर मध्य प्रदेश की कला तथा मध्यकालीन धार्मिक समन्वय की प्रकृति को प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया आज का आंसर। जब मैं आपको 11 मार्कर के लिए कह रहा था ना, मैं 11 मार्क आपको बता रहा था, चित्रकूट के बारे में 11 मार्क बता रहा था, तो इसी प्रकार से करना आप, ठीक है ना। इंट्रो दे दो पहले, चित्रकूट को फिर से बताता हूँ मैं, इंट्रो दे दो, ठीक। फिर जो मैंने फिर मान्यता अन्यता बता दूँ, जो धार्मिक स्थल थे, धार्मिक स्थल जो मैंने बताए थे, धार्मिक स्थल जो वहाँ थे, उसको इस प्रकार के डायग्राम से शो कर दो, ठीक है ना, एक पेज आपको भर जाएगा। फिर उन जो धार्मिक स्थल को थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर दो, आपको पता है, यदि आपको पता है तो, ठीक है ना। फिर उसके बाद में और फैक्ट कि भाई पवित्र नगर घोषित किया गया। फिर महत्व लिख दो वहाँ पे, महत्व, अगली हेडिंग में महत्व लिख दो कि महत्व क्या है, धार्मिक पर्यटन स्थल है, धार्मिक स्थल है, जो उस धर्म से संबंधित हो उस धर्म का उल्लेख कर दो, पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र है, स्थानीय रोजगार प्राप्त होता है, ठीक। उसके बाद में एक हेडिंग बना दो समस्या की। अब जो समस्या की हेडिंग है इसको आपको कभी याद नहीं करना पड़ेगा, किसी भी पर्यटन स्थल को लिखो
तो समस्या वहाँ पर आप लास्ट में जोड़ दो, कंक्लूजन उसके बाद। अब समस्या की जो हेडिंग है वो कहीं नहीं, आपको कभी भी याद नहीं करनी। समस्या एक ही प्रकार की सारे पर्यटन स्थलों की। देखो अब ये आपने, अभी मैं क्या कर रहा था, खैराव के मंदिर बता रहा था आपको, ठीक है ना। तो उनकी, उनमें भी मैंने समस्या लिखी। तो इस प्रकार ये समस्या आप कहीं पर भी जोड़ सकते हैं कि संरक्षण व संवर्धन की कमी है, मंदिरों का तीव्र अपर्दन व संचारण। अब ये स्पेसिफिक समस्या है खैराव के मंदिर की कि यहाँ पर तीव्र अपर्दन हो रहा मंदिरों का, पत्थर के मंदिर हैं, तीव्र अपर्दन हो रहा है, और जो वहाँ पे वायुयान उतरते हैं उनकी आवाज़ से भी इनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो ये वहाँ का है। अब आप कोई भी धार्मिक स्थल की बात करो, मान लो चित्रकूट की बात कर रहे हैं, तो मंदिरों के रख रखाव में कमी, ठीक है ना, संरक्षण व संवर्धन की कमी, ठीक है, तो ये सब मूलभूत सुविधाओं की कमी, तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते। पहुंच मार्ग अच्छा नहीं है, तो ये सब आप समस्या में लिख सकते हो, आपका आंसर बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको करना है। तो ठीक है, ये भी हो गया आपका 11 मार्क का क्वेश्चन भी हो गया। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।